ठंड में जुगाड़ू बहू का हीटर, गीज़र और रजाई। मम्मी जी बड़ी तेज़ ठंड लग रही है, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। मम्मी ठंडी जोर की है, प्लीज़ मम्मी हमारा स्वेटर निकाल दो। हाँ मम्मी स्वेटर दे दो, मेरा भी ठंड से हालत ख़राब हो रहा है। बहू मेरी भी शाल निकाल देना, बहुत ज़ोरों की ठंड लग रही है। जी माँ जी, मैं अभी ठंड के कपड़े निकाल देती हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है, अचानक से अब दिन ब दिन ठंड बढ़ेगी ही। जिसके बाद गायत्री पुराने बक्से को खोलकर सभी के कपड़े ढूंढने लगती है। हाय रे मोरी अम्मा रे, नास कीटा चूहा, सारे ऊनी कपड़े कुतर गया। क्या हुआ भाभी? देखो ननद जी, हमारे सारे ऊनी कपड़े चूहे ने कुतर दिया। अब हम ठंड में कैसे गुजारा करेंगे? यह तो बहुत बुरा हुआ भाभी। अब हमारी ठंडी तो और मुश्किल से गुजरेगी बेटा। ससुर जी बोलते हैं, घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गणेश जी का परिवार काफ़ी गरीब था। प्रणीत कबाड़ी का काम करता था। प्रणीत गांव भर का कबाड़ बटोर कर कबाड़ी के यहाँ जाकर बेचता था, जिससे उसका घर चलता था। वहीं ठंड और का मौसम होने के कारण अब दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही थी। पहले गरीब घर वालों की रजाई पुरानी होने के कारण फटाफट कर ख़राब हो जाती थी और अब चूहों ने उन्हें कुतर दिया। बच्चों आओ, मैं तुम सबको डबल ट्रिपल कपड़े पहना देती हूँ, सब इससे ठंड कम लगेगी। जिसके बाद गायत्री दोनों बच्चों को कपड़ों के ऊपर कपड़े पहना देती है ताकि थोड़ा आराम मिल सके। जिसके बाद वह लकड़ियों से आग जलाती है ताकि ठंड में आग में थोड़ी राहत पा सके। जब गायत्री चूल्हे पर खाना बनाती है तब तक सभी आग के सामने बैठकर अपने हाथ पैर सेकते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और दिन ब दिन ठंड बढ़ते ही जा रही थी। एक रात, बहू जोरों की ठंड लग रही है, कुछ कर बहू, वरना मुझे तो लगता है मैं ठंड से मर न जाऊं। दैया रे, बहुत तेज़ ठंडी लग रही है। उसकी सास बोलती है, बहुत ठंडी है मम्मी। गायत्री दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। बेटा चिंता ना करो, जल्दी ही ये ठंड चली जाएगी। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ तो जुगाड़ करती हूँ। घर की छत और खिड़की दरवाजे भी पुराने होने के कारण हल्के टूटे थे, जिससे बाहर से हवा अंदर आ रही थी। वहीं गायत्री घर की खिड़कियों पर पुराने फटे कपड़े डालकर हवा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिसके बाद वह आग जलाकर रख देती है, जिससे सास को थोड़ी गर्माहट मिलती है। तेज़ ठंड के कारण रात भर घर वाले सो भी नहीं पाते हैं और उनकी पूरी रात ऐसे ही ठंड से खुद को बचाने में गुजर जाती है। अगली सुबह सभी को तेज़ सर्दी हो जाती है। सभी आज छू करते हैं, भाभी पानी गर्म कर दो, बहुत तेज़ ठंड लग रही है। उसकी ननद बोलती है, तभी वह बोलती है, ननद जी रात में इतनी लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं कि सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और उपले सूख भी नहीं रहे हैं। अब फिर से जंगल जाकर लकड़ियाँ बीननी पड़ेंगी। तभी उसके ससुर बोलते हैं, बहू मेरे और तेरी सास के बस का नहीं है कि हम लोग कमरे से बाहर जाकर लकड़ियाँ बीन सकें। ऐसा करो तुम दोनों ही चली जाओ। और प्रणीत कबाड़ बीनने चला जाता है। दोनों ननद भाभी जंगल में लकड़ियाँ बीनने जाती हैं और इतनी ठंड के कारण उनका भी हालत ख़राब हो जाता है। दोनों घंटों तक जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ कर बीनती हैं। इतनी सारी लकड़ियाँ मिली, लेकिन एक भी लकड़ी सूखी नहीं है, सारी की सारी गीली है। भाभी अब यहाँ हरियाली की वजह से ज़्यादा ठंड और ओस है ना, इसलिए चलो अब हम घर चलते हैं। 3 घंटे बीत गए हमें यहाँ आए, घर जाने में देर होगी तो फिर से ठंडी के कारण घर का काम करने में दिक्कत होगी। तेज़ सर्दी में दोनों ननद भाभी खांसते और छींकते हुए घर पहुँचती हैं, जहाँ घर में भी सभी को छींक और खांसी आ रही थी। तभी सास बोलती है, बहू आज एक काम कर, काढ़ा बना दे, बहुत तेज़ सर्दी हो गई है बेटा। हाय रे अम्मा, देखो ना कितनी सर्दी हो गई है, नाक भी बह रही है। सभी की हालत इतनी ख़राब हो गई है, हमें ठंड में बचने का कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना हमें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ेगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हॉस्पिटल का बिल चुका पाएँ। तभी सास बोलती है, शुभ शुभ बोल बहू, यह सोच कि प्रणीत की को कबाड़ में कुछ बढ़िया मिल जाए और हमारी ठंडी फिर पार हो जाए। ऐसा ही होगा माँ जी। इसके बाद गायत्री गीली लकड़ी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाती है और फिर उस पर सभी के लिए गुड़ और हल्दी का काढ़ा बनाती है। वहीं प्रणीत गांव में घूमते हुए कबाड़ बीन रहा था। रोज़ रोज़ गांव में इतनी सारी पानी की बोतलें प्लास्टिक इतनी ज़्यादा पड़ी रहती थी, लेकिन यह क्या अचानक से गांव में सारी प्लास्टिक की बोतलें गायब हो गई। कहीं प्लास्टिक का रेट बढ़ तो नहीं गया। पंडित पूरे गांव में प्लास्टिक की बोतलें ढूंढते लगा, लेकिन उसे कुछ भी बोतल नहीं मिलती है। वहीं उसे जगह जगह रेड बुल की कैंस पड़ी मिलती है। वह सारी कैंस बीन लेता है, बोतल नहीं, चलो तो अच्छा यह कैंस मिल गई।
इनके तो बोतल से भी ज़्यादा अच्छे दाम मिलेंगे। जिसके बाद प्रणीत लोगों के घरों से कबाड़ का सामान इकट्ठा करता है और कबाड़ी की बड़ी दुकान पर जाता है। जो ओ कबाड़ वाले भाई साहब, यह देखो, आज मैं रेड बुल की खाली कैंस लाया हूँ। एल्युमिनियम के पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं ना, सही रेट लगाना। तभी कबाड़ी वाला बोलता है, अरे प्रणीत, अगर तुझे एल्युमिनियम की कैंस के पैसे चाहिए तो एक काम कर, मेरे पास 2 बोरी कैंस पड़ी हुई है, इन्हें ले जाकर फ्री में तू बेच दे। खरीद ले, कोई लेगा तो बेचा। अरे ठंडी में इन रेड बुल्स की कैन की कोई कीमत नहीं होती है, अगर प्लास्टिक की बोतल मिले तो ले आना और यह ले तेरे बाकी के कबाड़ के पैसे। ठंडी में अचानक से प्लास्टिक की बोतलों के रेट बढ़ गए और यह रेड बुल कैंस जिनकी कीमतें हैं उनके रेट डाउन हो चुके हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है, ठंडी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को प्यास लगती ही नहीं है तो कोई पानी खरीद कर पीता ही नहीं। वहीं ठंडी में ठंड शरीर में गर्म कर रखने के लिए लोग रेड बुल खरीद कर पीते हैं। तभी प्रणीत अपने मन में सोचता है, यहाँ रेट नहीं है तो क्या हुआ, शहर में तो भाव मिल ही जाएंगे इसका। मेरे पास 1 बोरी है और 2 बोरी यह रेड बुल की कैंस ले लेता हूँ, इन्हें शहर ले जाकर बेच देता हूँ, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर प्रणीत शहर कैंस के लिए बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन शहर के कबाड़ी वाले भी अब प्रणीत की कैंस लेने से मना कर देते हैं और बेचारा प्रणीत भारी ठंडी में सारी रेड बुल्स की कैंस वापस लेकर घर आ जाता है। प्रणीत ठंड से काँप रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी कहाँ थे आप, अभी तक रोज़ शाम में जल्दी आ जाते थे, आज आधी रात घर आ रहे हो और देखो सर्दी से कितना बुरा हाल है अब आपका। गायत्री के ऐसा कहने पर प्रणीत ठंड से कांपते हुए गायत्री को पूरी बात बताता है। यह इतनी सारी रेड बुल्स की कैंस क्या होगा, जब कबाड़ी के काम की नहीं है तो यह मेरे किस काम की है। पापा, इसे फेंकना नहीं, हम इससे खेलेंगे। बच्चे बोलते हैं, पापा, मैंने बगल वाली आंटी के घर पर ऐसा कैन से हीटर बनते हुए देखा था, क्यों ना आप हम अम्मा इन रेड बुल की कैन से हीटर तैयार करें, तो इससे हमारे घर पर भी गर्मी रहेगी और फिर इतनी सारी लकड़ियाँ भी नहीं खर्च होंगी। कैन से हीटर कैसे पॉसिबल है चिंटू? तभी प्रणीत बोलता है, नहीं नहीं, चिंटू सही कह रहा है, सब पॉसिबल है इन कैन से और इनसे तो हीटर बहुत अच्छा बनेगा। मैं कबाड़ी के पहले इलेक्ट्रिक का काम करता था तो वहाँ पर मैंने बनाया था और मुझे याद है कि कैसे बने। सही कह रहे हो जी, अगर हीटर बन गया तो घर की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जिसके बाद गायत्री कैंस को एक में एक जोड़कर हीटर का आकार तैयार करती है और फिर प्रणीत कबाड़ से वायर लाकर हीटर में वायरिंग करता है, जिसके बाद हीटर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। अरे इससे तो बहुत ज़्यादा गर्माहट मिल रही है, अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। लकड़ियाँ जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी और अब मुझे जंगल में ज़्यादा देर तक लकड़ियाँ बीनने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों भाग्यवान, सही कहा ना? हाँ जी, सही कह रहे हो। जब घर में यह रेड बुल की कैन को इतना बढ़िया हीटर बन गया तो बाहर जाकर लकड़ियाँ बीनने की क्या ज़रूरत है, हम तो हीटर से ही गर्मी ले पाएंगे। तभी प्रणीत बोलता है, हे भगवान, आप लोग तो मेरी महीने भर की कमाई बिजली के बिल में लुटाना चाह रहे हो। आप लोगों को पता भी है, इस महीने आप लोगों के रेड बुल कैन से बने हीटर जलाने के कारण 5,000 बिजली का बिल आया है। 5,000 का लाइट बिल, यह सुनकर घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं, अरे इसलिए मैं कहता था कि ज़्यादा हीटर की गर्मी ना लो, अब देखो कितना बिल आ गया है। कभी कभी ठंड बर्दाश्त भी करनी चाहिए, वरना यही हाल होता है। तभी उसका बेटा बोलता है, लेकिन दादाजी, अगर यह हीटर नहीं होगा तो हम तो ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। हाँ दादाजी, पापा चिंटू भैया सही कह रहे हैं, यह हीटर अगर कम यूज करेंगे तो फिर से हालत ख़राब हो जाएगी। आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। हमारे पास अभी भी बहुत सारी रेड बुल्स की कैंस रखी हुई हैं, क्यों ना मैं इन कैन से आग तापने के लिए सिगड़ी बना दूँ। वैसे भी हमारी पुरानी सिगड़ी ख़राब हो गई है, हम सिगड़ी में चूल्हे का बचा हुआ कोयला डालकर देर रात तक गर्माहट ले सकते हैं। हाँ, बहुत सही कह रही हो बहू, मैंने तो यह सोचा ही नहीं कि हम आराम से इन रेड बुल की कैन से सिगड़ी बनाकर कोयले की आग से गर्माहट ले सकते हैं। सिगड़ी बनाना भी इजी है माँ जी, मैं बना लेती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद गायत्री बोरे से रेड बुल की कैंस निकाल कर एक के ऊपर एक रेड बुल की कैंस चिपका कर उसका गोला बनाती है और एक बहुत ही मजबूत सिगड़ी तैयार करती है, जिसके ऊपर कोयला जलाकर लोग आराम से आग सेक सकते हैं। अरे मेरी बीवी मुझसे सीख रही है, देखो माँ, पापा कितना बढ़िया सिगड़ी तैयार किया है गायत्री ने, यह तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और सुंदर है, ऐसी सिगड़ी तो बाज़ार में भी नहीं मिलेगी। बहू अच्छा किया तूने यह बना दिया, अब हम हीटर
बस रात में ही जलाएंगे और बाकी समय हम चूल्हे में बचे हुए कोयले की सिगड़ी पर रख कर जला कर गर्माहट लेंगे। लाओ मैं इस सिगड़ी को जला लाता हूँ। जिसके बाद तानिया सिगड़ी में कोयला डालकर उसे जलाती है और घर वाले मज़े से गर्माहट लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में अब हीटर था, सिगड़ी थी, फिर भी सोते समय सभी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि रजाई नहीं थी। एक दिन भैया आप रजाई वाले से एक रजाई बनवा लेते तो बहुत अच्छा रहता। आखिर कब तक हम बिना रजाई के सोएंगे। भले ही इस घर में अब हीटर है, गीजर है, लेकिन फिर भी देखो ना कितनी ज़्यादा ठंड है। बाहर रात में हालत ख़राब हो जाती है। बिना रजाई के घर में अगर ओढ़ने के लिए चादर है तो वह भी फटे पुराने हैं जो किसी मतलब के नहीं हैं। उन्हें ओढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठंड भी नहीं दूर होती है, क्या ही मतलब होगा ऐसी चादर का। घर में रजाई ना होने के कारण रात में कोई चैन से सो नहीं पाता था, जिस कारण अब घर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं एक दिन जब बहू बाजार से आ रही होती है तो वह देखती है कि एक परिवार मैदान में बड़ी सी पाइप के अंदर रहकर गुजारा कर रहा है और वहाँ इस पाइप में उन्हें ठंड से राहत मिल रही है। सोचने वाली बात है, हमारे पास घर है फिर भी हमें ठंड लगती है और यहाँ इस पाइप में यह पूरा परिवार रह रहा है, सो रहा है, इन्हें ठंड भी नहीं लग रही है। गायत्री यही सब सोच रही होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और घर जाकर वो बोरी में रखी रेड बुल्स की कैंस बोतल निकाल कर उन्हें जोड़ जोड़ कर घर बनाने लगती है। तभी उसके ससुर बोलते हैं, बहू यह क्या बना रही है, यह तो कुछ अलग ही लग रहा है। तभी सास बोलती है, बहू बाहर से आई है ना, कुछ बोली ही नहीं है और अचानक से बस कुछ बनाने लग रही है। अब कौन कौन सा जुगाड़ ढूंढ लाई है बहू, हमें भी तो बता, मैं भी तो जानूँ मेरी क्या बहू कर रही है। माँ जी मैं आप लोगों के लिए रजाई बना रही हूँ जिससे आप लोगों को ठंड नहीं लगेगी और हम सभी उसमें घुसकर आराम से सो सकते हैं। तभी उसका पति बोलता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, रजाई बना रही हो, यह भी रेड बुल की कैन से। अरे मेरी अर्धांगिनी जी, मुझे जिंदा रहना है, हम इस रेड बुल की कैन से बड़ी रजाई कैसे ओढ़ेंगे भला बताओ तो। अच्छा बताओ, रजाई किस काम आती है? ठंड में गर्माहट देने के लिए। हाँ तो मैं जो बना रही हूँ वो भी ठंड में गर्माहट ही देगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं रजाई बना रही हूँ। आज मैंने एक मैदान में एक फैमिली देखी जो पाइप के अंदर सोते हैं और रहते हैं और वहाँ उन्हें ठंड भी नहीं लगती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन रेड बुल की कैंस को जोड़कर वैसे ही कुछ तैयार करूं ताकि हम ठंड से बच सकें। फिर गायत्री रेड बुल की कैंस को जोड़कर रजाई जैसा आकार करती है जिसमें घर वाले आराम से घुसकर सो सकें और उन पर ना कैंस का भार आए ना ही ठंड लगे। वहीं रात में सभी बहू की बनाई रेड बुल्स की कैंस की रजाई में घुस कर सोते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। अरे वाह, वही यह तो बहुत बढ़िया है, यहाँ सोने में बहुत गर्माहट लग रही है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही। हाँ भाभी, ये तो रजाई से भी ज़्यादा गर्म है, इसमें थोड़ी भी ठंड नहीं लग रही है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। यह जुगाड़ू रेड बुल्स की कैन से बनी रजाई बहुत ही ज़्यादा गर्म कर रही है और आरामदायक भी है। जिसके बाद सभी बहू की जुगाड़ रेड बुल्स की कैन से बनी रजाई में घुसकर सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तब, मम्मी पानी गर्म कर दो ना, मैं ठंडे पानी से नहाकर स्कूल नहीं जाऊंगी, बहुत ही ठंडी है। हाँ मम्मी, मैं भी ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, ऐसे ही चला जाऊंगा मैं आज स्कूल। सुबह से 4 बार पानी गर्म कर चुकी हूँ बेटा, अब हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो रोज़ रोज़ लकड़ियाँ बीनकर लाने में हालत ख़राब हो जाती है, ऐसे ही नहा लो, समझे। बच्चे रोने लगते हैं और ठंडे पानी से नहाने के लिए मना कर देते हैं और वैसे भी इतनी ठंड में ठंडा पानी से नहाना जान जोखिम में डालने की बराबर होती है। गायत्री बच्चों को नहलाने के लिए समझा रही थी कि तभी गायत्री की पड़ोसन पालोमी वहाँ आती है। ये क्या गायत्री, बच्चों को इतनी ठंडे पानी से नहा कर मरना है क्या? तो क्या करूं भाभी, दीदी आप भी बताइए। चूल्हे पर सुबह से 4 बार पानी गर्म कर चुकी हैं और इतनी लकड़ी भी नहीं है कि रोज़ रोज़ इतना सारा पानी गर्म करूं। मैं पानी गर्म करके थक गई हूं और लकड़ियां भी ख़त्म हो गई हैं। तभी उसकी पड़ोसन बोलती है, गीजर ले लो ना, अगर इतनी ठंड लग रही है तो मेरे घर में तो गीजर है, सभी गीजर से गर्म पानी से नहाते हैं, इसलिए तो किसी को ठंड भी नहीं लगती है। गीजर के लिए पैसे होने चाहिए ना, क्या फ्री में आ जाएगा? हाँ, जब खुद से ही यह हीटर और सिगड़ी बना सकती हो तो गीजर भी बना लो। बच्चों को ठंडे पानी से नहलाना तो बीमार हो जाएंगे। चलो बच्चों, अब मत नहाना तुम ठंडे पानी से। अपनी कटोरी लेने आई थी उस दिन जो मैंने प्रसाद भिजवाया था, कटोरी लेकर वह चली जाती है। जिसके बाद गायत्री पालोमी को कटोरी देती है और पालोमी वहाँ से चली जाती है। वहीं अब गायत्री पालोमी की बात सोचने लगती है, सही है, अगर मैं गीजर बना लूँ तो यह पानी गर्म करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और रही बात गीजर
के अंदर की वायरिंग की तो वह तो पति देव कर ही देंगे। इसके बाद गायत्री रेड बुल की कैंस को काट कर उसे जोड़कर उसे गीजर बनाती है और प्रणीत उसमें वायरिंग करता है। गायत्री का बनाया हुआ गीजर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गायत्री जैसे ही गीजर का बटन चालू करती है, नल से गर्म गर्म पानी निकलने लगता है। वहीं अरे वाह भाभी, इस नल से तो एकदम गर्म पानी निकल रहा है, अब हम आराम से गर्म पानी से नहा सकते हैं। आपने तो कमाल कर दिया, यह गीजर बनाकर कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मामूली से रेड बुल्स की कैन से इतने जुगाड़ू सामान बनकर ठंडी में खुद को बचा सकता है। हाँ तानिया, बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। अब तो ढेर सारी लकड़ियाँ भी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। हीटर से गर्मी दूर होगी और गीजर से हम गर्म पानी से नहा सकते हैं। और बहू के बनाई जुगाड़ू रजाई का तो क्या ही कहना, सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक रात जब सभी आराम से घर के अंदर सोए होते हैं कि तभी टूटी बिल्ली खिड़की से घर के अंदर बिल्ली छलांग मारती है और जाकर मिट्टी के चूल्हे पर गिरती है, जिससे मिट्टी का चूल्हा बहू का टूट जाता है। अगले दिन जब गायत्री सोकर उठती है और टूटा हुआ चूल्हा देखती है तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। यह मोई बिल्ली ने अलग से नाक में दम कर रखा है, मेरा चूल्हा भी फोड़ दिया। अब डबल मेहनत करूं और चूल्हा बनाऊं। बहू, चूल्हा ही तो बनाना है, कोई बात नहीं, टूट गया तो अब दूसरा चूल्हा बना ले मिट्टी से, इसमें रोने वाली क्या बात है। माँ जी, ठंडी में कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं, मिट्टी का चूल्हा कैसे सूखेगा, इसलिए रो रही हूँ और कोई वजह नहीं है। बहू, एक बार कोशिश करके देख, क्या पता कि मिट्टी का चूल्हा सूख जाए। गायत्री सास ससुर के कहने पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो नहीं सूखता। वहीं चूल्हा ना होने के कारण सारा दिन घर वाले भूखे रहना पड़ता है। शाम में जब उसका पति घर आता है तो अरे देखो गायत्री, आज कितनी सारी रेड बुल की कैंस मिली है, अब तो हम और भी ज़्यादा जुगाड़ू सामान बना सकते हैं। और अगर अच्छे जुगाड़ू सामान बने तो हम इससे हीटर गीज़र बनाकर बेच भी सकते हैं। अभी बिजनेस आइडिया छोड़ो, यह बताओ कि खाने में क्या किया जाए। चूल्हा फूट गया है और मिट्टी का चूल्हा ठंड में सूख नहीं रहा है, अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तुम चिंता क्यों करती हो, लो अभी बना देता हूँ चूल्हा। जिसके बाद प्रणीत रेड बुल की कैन से एक बढ़िया सा चूल्हा तैयार करता है। यह देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी बेटी बोलती है, वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया, यह चूल्हा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टिकाऊ भी है। मम्मी, अब जल्दी से आप खाना बना दो, बहुत तेज़ से भूख लगी है। मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया, ये चूल्हा तो वाकई बहुत ही बढ़िया है। चलो अब मैं जल्दी से सभी के लिए खाना बना देती हूँ। फिर से गायत्री रेड बुल के कैन से बने चूल्हे पर बढ़िया सा दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है और चूल्हा कैन से बना हुआ था, इसलिए वो जल्दी से गर्म हो जा रहा था और सारा खाना नॉर्मल चूल्हे के कंपेयर में आधे समय में ही बनकर तैयार हो जाता है। जब से चूल्हे ने अपना जुगाड़ लगाना शुरू किया, हमारी ज़िंदगी पहले से कितनी बेहतर हो गई है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो घर में सब कुछ टिकाऊ है और ठंडी आराम से गुजर जाएगी। सभी घर वाले मज़े से रेड बुल की कैन से बने चूल्हे पर खाना खाते हैं और अपनी जुगाड़ रजाई में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं गायत्री के जुगाड़ अब मोहल्ले में फेमस हो जाते हैं। सभी गायत्री के जुगाड़ के बारे में ही बातें करते हैं और सारी पड़ोसनें उसके घर बहू के ठंड में रेड बुल की कैन से बने जुगाड़ू सामान को देखने के लिए आती हैं और देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे वाह, यह गरीब का घर आलीशान जुगाड़ सामान से भरा हुआ है, हमने नहीं सोचा था गायत्री इतनी टैलेंटेड है। तुम्हारे यहाँ तो गीजर हीटर रजाई कैन से बना हुआ चूल्हा सब कुछ है। यह सब जुगाड़ू सामान कितना टिकाऊ और सुंदर है, लेकिन क्या फ़ायदा इतने टैलेंट होने का जब इन लोगों को घर संभालने का तरीका ही नहीं पता हो। कबाड़ वाले घर का है ना, इसलिए कबाड़ की तरफ फैला हुआ है। बिल्कुल सही कहा बहन, हम तो यहाँ गायत्री के जुगाड़ सामान देखने आए हुए थे। सामान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन घर का हालत देखो, बेहाल है। अरे बहू, इतनी जुगाड़ू है तो अपने घर को भी थोड़ा समेट ले ताकि आइंदा कोई बोल ना सके कि यह कबाड़ी का घर है। चलो बहनों, यहाँ तो बैठने का भी मन नहीं करेगा, कितना सारा सामान फैला हुआ है। फिर सारी पड़ोसन बहू को उसके ससुराल वालों को बेइज्जत करके वहाँ से चली जाती हैं। वैसे बात तो सच थी, पूरा घर बच्चों के खिलौने कपड़े और यहाँ वहाँ के सामान से फैला हुआ था, किसी भी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं था। पड़ोसनों की बात बहू को बहुत बुरी लगती है, ससुराल वालों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैंने इस घर को समेटने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह पड़ोसन ने आकर हमारा मजाक उड़ा दिया। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दो, अब आप दो लोग देखना कैसे मैं इस घर की काया पलट कर देती हूँ। जिसके बाद गायत्री रेड बुल की कैंस को काट कर उन्हें अच्छे से जोड़कर उसे एक बड़ी सी अलमारी तैयार करती है और अंदर जाकर सामान रखने के लिए डिफरेंट सेक्शन भी तैयार करती है। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर अलमारी बनाकर तैयार हुई है, काफ़ी बड़ी है। भाभी, अब देखो, अब इस घर में कैसे काया पलट करती हूँ। भाई लाओ, पहले माँ सारा सामान समेटने में आपकी मदद कर देती हूँ।
फिर तान्या और गायत्री मिलकर घर में फैले हुए सारे कपड़े, खिलौने और अन्य सामान अलमारी में रख देते हैं और कुछ ही समय में घर की काया पलट हो जाती है। पूरा बिखरा सामान एक जगह हो जाता है। आज हमारी पड़ोसनों ने हमारे घर की बेइज्जती की, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगली बार जब भी वह आएंगी माँ जी, आप देखना सभी हमारा घर देखकर हैरान रह जाएंगी। जिसके बाद जुगाड़ू बहू रेड बुल की कैन से एक बड़ा सा सोफ़ा तैयार करती है जो काफ़ी मजबूत और सुंदर होता है। उसके साथ ही एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल, कुर्सी और तखत भी बनाती हैं ताकि घर में कोई बाहर से आए और घर के लोगों को उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। तभी सास बोलती है, बहू यह बड़ी सी मेज को तो बहुत ही सुंदर है, इसका क्या होगा? माँ जी, इस मेज को डाइनिंग टेबल कहते हैं। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से ठंड लगती है ना, इसलिए मैंने मेज बनाई है ताकि हम आराम से इस पर बैठकर खाना खा सकें। गायत्री के बनाए हुए सोफे, बेड, कुर्सी, टेबल, तखत से अब घर की काया सच में पलट गई थी। अब गायत्री का ससुराल काफ़ी मॉडर्न लग रहा था। तभी बाहर से एक पड़ोसन की आवाज़ आती है, बहू घर के अंदर की काया बाद में पलट करना, पहले टूटी हुई खिड़की और दरवाज़ों को ठीक कर ले। हाँ, आई बड़ी जुगाड़ू बहू बनने। अरे अपने मुंह की खुली खिड़की बंद कर लो बहन जी, पहले बाद में मेरी बहू को सुनाना, समझी? आई बड़ी, जब देखो तब बस ताने देने के लिए कह दो तो मुंह खुला रहता है। सुभद्रा जी, आप एकदम चुप रहिए। तभी गायत्री बहू अब अपने अगले जुगाड़ में लग जाती है। गायत्री रेड बुल की कैन से ही दरवाजे और खिड़की तैयार करती है और घर के टूटे हुए दरवाजे और खिड़की से उसे बदल देती है, जिससे अब घर से बाहर से आने वाली ठंडी हवाएं बंद हो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और प्रणीत का कबाड़ का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अब मैं परेशान हो गया हूँ यह रोज़ रोज़ की कबाड़ी की ज़िंदगी से। एक तो ढंग का पैसा नहीं मिलता कबाड़ में और इज्जत नहीं है सो अलग। अजी, अब कबाड़ी का काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस ठंडी हम लोग रेड बुल की कैन से बढ़िया बढ़िया सामान बना कर बेचें। सही कह रही है बहू, ऐसे ना जाने कितने गरीब हैं जो हमारी तरह ठंड में परेशान हैं। अगर तेरे पास इतने जुगाड़ ना होते तो आज हम भी ठंड से मर गए होते। ऐसे ना कहिए पापा जी। रहिए बात ठंड की, तो हम इस ठंड में गरीबों की मदद भी करेंगे और कम दाम में बने गीजर और हीटर बेचकर लोगों की सहायता करेंगे। अजी, आप बस ढेर सारे रेड बुल के कैंस लेते आइए, बाकी काम मैं कर देती हूँ। वहीं अगले दिन प्रणीत कबाड़ी के यहाँ जाता है और ढेर सारे रेड बुल की कैंस ले आता है और फिर गायत्री और प्रणीत मिलकर रेड बुल की कैन से ढेर सारी गीज़र और हीटर बनाकर बाज़ार में बेचने जाते हैं। गीज़र ले लो, टिकाऊ और किफ़ायती गीज़र इतनी ठंडी में कम बिजली में पानी को जल्दी से गर्म करे और घर की लकड़ियाँ बचाएं। एकदम किफ़ायती रेट का गीज़र और हीटर ले जाइए, सस्ता और अच्छा, कम पैसों में ठंडी से बचें। दोनों पति पत्नी बाज़ार में अपने टिकाऊ और गीज़र और हीटर लेकर बेचना शुरू करते हैं। सस्ते, टिकाऊ और जुगाड़ू गीज़र और हीटर देखकर बाज़ार में लोगों की लाइन लग जाती है, क्योंकि दुकानों में गीज़र और हीटर महंगा होने के कारण लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस कारण गरीब लोग अब गायत्री और प्रणीत की दुकान पर गीज़र और हीटर खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे कितने का है भाई गीज़र? केवल 1000 का भाई। अरे यह तो बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा सस्ता दूसरी दुकानों में तो 50-5000 से नीचे का नहीं मिलता है भाई। इसलिए तो हम आपकी तकलीफ़ दूर करने के लिए सस्ते और किफ़ायती गीज़र और हीटर लेकर आए हैं। यह देखो, हमारे पास कई प्रकार के भी हीटर और गीज़र हैं। एक व्यक्ति एक छोटा सा हीटर, 4 लोगों के लिए बड़ा हीटर और बड़े परिवार के लिए 2 जुड़वा हीटर। इससे पूरा घर गर्म होता है और इतनी तेज़ ठंड में यह बराबर गर्मी देता है। अरे भैया जी, मेरे पड़ोसी ने आपके यहाँ से गीज़र और हीटर लिया था, मुझे पानी गर्म करने की रेड चाहिए, मिलेगी क्या? हाँ हाँ, ज़रूर मिलेगी। जिसके बाद प्रणीत रेड बुल की कैन से बनी हुई पानी गर्म करने की राड रमेश को देता है। गांव में सभी को बड़े ही किफ़ायती दाम पर इलेक्ट्रिक का टिकाऊ सामान मिल रहा था, इसलिए सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वहीं गांव में एक यंग बिजनेसमैन था जिसकी शहर में दुकान थी। वह जब गायत्री और प्रणीत के ठंड में बनाए हुए जुगाड़ू सामान को देखता है तो उसे वो काफ़ी पसंद आता है और वह बोलता है, क्या आप ही हैं वो पति पत्नी जो इस कड़कती ठंड में इस रेड बुल की कैन से जुगाड़ू सामान बनाकर बेच रहे हैं? तभी गायत्री बोलती है, हाँ जी, हम ही हैं, लेकिन क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई क्या? देखिए, अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, हमारा सामान एकदम खरा है। हाँ भाई साहब, आपका सामान एकदम खरा है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरी इलेक्ट्रिक सामान की दुकान है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ऐसे ही किफ़ायती गीज़र, हीटर और अन्य इलेक्ट्रिक सामान बनाएं, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और साथ में टीवी
इसे हम महंगे दाम पर बेचेंगे और गरीबों के लिए 20% डिस्काउंट देंगे। गायत्री और प्रणीत को तरुण का यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वह तरुण से हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद प्रणीत ढेर सारे रेड बुल की कैंस लेकर आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर घर पर ढेर सारा इलेक्ट्रिक सामान बनाते हैं और तरुण उन्हें शहर ले जाकर बेचता है और मिले हुए मुनाफे को तीनों आपस में बांट लेते हैं, जिसके गायत्री और तरुण अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुधर जाती हैं। वही अब दोनों पति पत्नी मिलकर गरीबों के लिए भी हीटर और गीजर तैयार करते हैं और वह गरीबों में मिलकर बांटते हैं। गायत्री, हमें माफ़ करना बहू, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, लेकिन आज देखो तुम तो इससे ज़्यादा अमीर हो गई हो। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कोई बात नहीं आंटी जी, आप लोग उदास मत हो। आप लोगों ने उस दिन इतनी बातें ना सुनाई होती तो शायद मुझे अपने अंदर की पावर पता नहीं चलती। सभी पड़ोसियों को अपनी गलती का एहसास था। वहीं अब गरीब बहू के बनाए जुगाड़ू सामान से उनकी परिस्थितियां एकदम से बदल जाती हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं और सारा परिवार ठंडी से बच जाता है। ऐसे ही जुगाड़ू सामान से जुगाड़ लगाने पर सब कुछ पॉसिबल है।